सरकार जो है कभी नहीं चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है शिक्षित हो, क्योंकि युवा पीढ़ी को शिक्षित होंगे तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। नेता मंत्री लोग जो हैं बम बम है, सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम रहे हैं, पब्लिक का पैसा से ऐश कर रहे हैं। यहाँ के जितने भी विधायक लोग हैं सिर्फ क्या किए हुए ठेकेदार को पैदा कर रहे हैं और कमीशन खोर को पैदा किए हुए हैं। योगी जी के बारे में बोले कि वो भी तो एक साधक थे, साधना करते हुए आज देखिए पूरे राज्य को अपने संभाले हुए हैं और आज पूरे भारतवर्ष में छा गए हैं, तो आप क्यों नहीं। बहुत ऐसे मुस्लिम व्यक्ति लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि माँ तारा के दरबार में आते हैं, जय माँ तारा करते रहते हैं कि हम जन बल के साथ में उतरेंगे। दिन का पानी आता है, 30 दिन तक पानी जमा रहता है। नशा का बहुत ज़्यादा बोला हो रहा है, उसके बाद भी नशा बंद हुआ क्या? बच्चे क्या है, जहर के पीछे पड़ा हुआ है, अमृत के पीछे नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान का अभाव है। पवन जी, आप एक भक्त है, जनता का सेवक करते हैं, आपको राजनीतिक में आना पड़ा और आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको ऐसा देखने को मिला जो पूर्व में जो प्रत्याशियों रहा उनका कार्यकाल और आप जो करेंगे वो? बात ऐसा है कि हम माँ तारा के भक्त हैं और एक साधना करते हुए हमारे पास प्रतिदिन 50 से 100 महिलाएं आती हैं और अपने अपने समस्याएं हेतु मेरे पास आती हैं, जो कि वो समस्या नहीं है, ये आस्था के विषय है कि हम माँ तारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो आदमियाँ लोग अपने बेरोजगार हैं तो आ जाते हैं मेरे पास, यानी अशिक्षा में हैं तो मेरे पास आते हैं। स्कूल का फीस भरना है, नहीं भर पा रहे हैं तो उस समस्या को लेकर कि गुरुजी हम फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो इनकम नहीं है, तो मेरा ये नहीं है। जो कि ये सब समस्या हमारे क्षेत्र के विधायक, पार्षद और क्या नाम है कि यहाँ के जितने भी सुख सुविधा जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में दी जाती है उन लोगों का है, मगर हम देखते हैं कि उन लोग ये सेवा नहीं कर पा रहे हैं। ये सेवा उनको देते हैं जो कि वो उनके चमचे हैं, जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं, उनके चपलूसी करते हैं, उनके जो जूता सीखते हैं, जूता साफ करते हैं, वो लोग के ये है। यहाँ के जितने भी विधायक लोग हैं सिर्फ क्या किए हुए ठेकेदार को पैदा कर रहे हैं और कमीशन खोर को पैदा किए हुए हैं। एक ही नाली को तोड़ करके, जो कि नाली सिस्टम से बने तो 10 साल कम से कम उसका आयु होगा, पर यहाँ साल में 6 महीना में, साल भर में एक ही नाली रोड को रिपेयरिंग के नाम पर तो रोड तोड़ करके उसको बनाया जाता है। ये सब आप देखिए, 3 दिन का पानी आता है, 30 दिन तक पानी जमा रहता है। रोड नाली का इतना घटिया स्थिति है जो कि आप कचरा का अंबार तो पूरे रांची शहर में फैला हुआ है, ये कोई आपसे छुपा हुआ नहीं है। किसी भी तरह का समस्या हो तो पब्लिक मेरे पास आ जाते हैं, जो कि वो समस्या सरकार की है, सरकार उसको फंड पास करती है, मगर सरकार का फंड पास होते हुए भी आता है पैसा, पर यदि वहाँ से 100 रुपये पास होता है तो यहाँ 5 रुपये भी उस पब्लिक के यानी सेवा के में नहीं आ पाता है। वो पैसा जो है सब अंदर बांट हो जाती है। आप या तो आवास योजना देख लीजिए, आवास योजना हमारे किशोरगंज क्षेत्र में ऐसे ऐसे व्यक्ति को मिले हैं जो कि उनके घर में 3 आदमी 4 आदमी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसके बावजूद उनको आवास योजना मिला है। ये क्या तमाशाबाजी है, क्योंकि वो पार्षद का चमचा है, विधायक का चमचा है, हम खुल के बोलते हैं। और हमारा भगवती देखिए, हमको सीसीटीवी कैमरा का चिन्ह मिला है, चुनाव चिन्ह जो मिला है सीसीटीवी कैमरा, ये पूरे विधानसभा क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा नजर आएगी, क्योंकि यहाँ की जनता को किशोरगंज चौक में या चौक चौराहों में सीसीटीवी लगा हुआ है। वो किसके लिए? आप बाइक से जाइए, हेलमेट नहीं पहने हुए, हर बार में मान लिया जाए आप अपने घर के कुछ साग सब्जी लेने जा रहे हैं, हेलमेट नहीं पहने हुए हैं, या तो आप दवा लेने गए हैं, हेलमेट छूट गया तो आपको 10 तरह का वहाँ का ट्रैफिक पकड़ेंगे, ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किए हैं तो उसका सीसीटीवी में कैद करके उसको जुर्माना ठोका जाता है, आपके घर में नोटिस आ जाएगा। पर हम एक चीज़ बताइए कि आपके साथ कोई समस्या होता है और आप थाना क्षेत्र में जाते हैं, लिखित कराने, आपका सुनवाई नहीं हो रहा है, वहाँ 10 तरह का डिमांड हो रहा है, किसी भी तरह का आपराधिक लोग आपके साथ कोई घटना घट गया, आप थाना पुलिस करते रह जाइए, वो थाना वो एसपी डीएसपी के पास जाते रहिए, आते रहिए, आपका कोई सुनवाई नहीं है। हर जगह 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, तब जाकर के आपका सुनवाई होगा। क्योंकि हमारे साथ 2022 में एक बहुत बड़ा घटना घटा था और वो घटना का आज भी अपराधी लोग बेखौफ घूम रहे हैं
और हमने प्रशासन को ये भी खबर करवा भी चुका हूँ मीडिया के मार्फत और लिखित तौर पर भी कि हमारे साथ हो सकता है, हम अभी विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं तो हमारे साथ कुछ भी घटना घट सकती है, तो उसका जिम्मेवारी प्रशासन होंगे, ना कि हम, क्योंकि हमने लिखित तौर पर हम खबर कर चुका हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ देखिएगा कि पूरे रांची क्षेत्र में नशा का बहुत ज़्यादा बोलाबाला हो रहा है, उसके बाद भी नशा बंद हुआ क्या? क्यों नहीं बंद हुआ? इसका पीछे रीजन देखे हैं? आज बिहार में नशा बंद हो चुका और हमारे झारखंड में नशा का गली मोहल्ले में बच्चे लोग, अबोध बालक लोग जो हैं नशा में आदी होते जा रहे हैं। सूखा नशा, आज सूखा नशा का हमारे प्रत्याशी लोग भाषण करते हैं, उसी को रैली में घुसाते हैं और घुमाते हैं उसको। नशा देखिएगा, दिन भर घुमाएंगे, शाम में उसको मांस मछली का भोग देंगे, शराब का अड्डा बनाए हुए हैं। आप हर गली मोहल्ला में देखेंगे, हर गली मोहल्ले में देखेंगे कि आप जैसे यहाँ राशन बिकता है उस तरीक़ा से यहाँ पर कारोबार में आज आपको शराब का, सूखा नशा का आदी हो चुके हैं। क्योंकि इसका कारण है, ये सरकार जो है कभी नहीं चाहती है कि हमारी युवा पीढ़ी जो है शिक्षित हो, क्योंकि युवा पीढ़ी को शिक्षित होंगे तो उनका कारोबार बंद हो जाएगा। युवा यदि शिक्षित हो जाएंगे तो उनका चपलूसी करना बंद हो जाएगा। आज ऑनलाइन कोई शिकायत नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अशिक्षा का अभाव है। नेट तो दिन भर मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में यदि 100 में 75% अमृत है तो 5% जहर है। बच्चे क्या है, जहर के पीछे पड़ा हुआ है, अमृत के पीछे नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान का अभाव है। और इसी कारण से आज हमारे नेता मंत्री लोग जो हैं बम बम है, सिक्योरिटी गार्ड लेके घूम रहे हैं, पब्लिक का पैसा से ऐश कर रहे हैं। आज हर जगह बोर्ड टंगा हुआ है कि फलना के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया, फलना के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया। आज हमको एक चीज़ बताइए कि वो प्रत्याशी अपना तनख्वाह के पैसा से एक चाय भी पब्लिक को पिलाया है? मगर पब्लिक समझ नहीं पा रहा है। वहाँ तक क्या तो नामकरण किया हुआ है कि फलना प्रत्याशी है, तब विधायक जी के द्वारा हुआ है, तो पार्षद के द्वारा हुआ है। क्या विधायक के द्वारा हुआ है, क्या पार्षद के द्वारा हुआ? वो तो कमीशन खोरी है। वो जो काम हुआ उसका 30% तो सबसे पहले वो लोग लिए। हम दावा के साथ बोल रहे हैं, इस चीज़ को कभी आदमी समझ नहीं पा रहा है। आज हम साधना लाइन में आते हुए हम में आ गए हैं और इस राजनीतिक में हम कूदे हैं। तो कूदने के पीछे मेरा रीज़न है कि यहाँ का पब्लिक को जो देखते हैं, महिलाएं को देखते हैं, दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पति जो हैं अशिक्षा के कारण कारोबार नहीं कर पा रहे हैं, उसका बिजनेस नहीं चल पा रहा है। यदि कोई किसी तरह का वो छोटा मोटा काम कर रहे हैं, फुटपाथ में कुछ कपड़ा लत्ता का काम करते हैं, तो उसको शोषण होता है, उसके साथ मारपीट होता है। उसका प्रशासन अधिकारी लोग हैं, ट्रैफिक पुलिस लोग जो हैं, उनका सामान को जब्त कर लेते हैं। पर जब्त किए तो उनको तो आप छोड़ देना चाहिए, छोड़ते तो नहीं है। अभी कभी आप सोचे हैं कि वो फुटपाथ पर क्यों बेच रहे हैं? यदि उसको सही जगह दिशा दे दिया जाए तो वो अपना स्थान यदि उसको सही से मिले, यहाँ अपराधी फल फूल रहे हैं। क्यों फल फूल रहे हैं? क्योंकि उसको रोजगार नहीं है। यदि कोई अपराध गलती से कर भी देता है किसी कारणवश, उसको इतना उसके ऊपर धारा लोड हो जाता है कि वो अपराध की दुनिया से निकल ही नहीं पाता है। अरे ठीक है, अपराध किया है, उसको सुधारने का कोशिश किया जाए ताकि वो उसको किसी तरह का बिजनेस दे दिया जाए, तो वो अपना सारी समस्या को समाधान करेगा, अपने परिवार को देखेगा। वो क्यों अपराध के क्षेत्र में बढ़ेंगे? जनता का सेवा करते हैं साधक के रूप में, आप जनबल के साथ चुनाव में उतरेंगे या धन बल के साथ उतरेंगे? हम जन बल के साथ में उतरेंगे। हमारे साथ जन है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर इस क्षेत्र के जितने भी पब्लिक हैं, हमारे जो भक्त लोग हैं, वो ही बोले कि गुरुजी जब आप बिना पावर की इतना मेहनत कर रहे हैं, बिना सेवा कर रहे हैं, तो आप पावर में आ जाइएगा तो क्या सेवा करेंगे? और हमको बार बार यहाँ के पब्लिक जो है योगी जी के बारे में बोले कि वो भी तो एक साधक थे, साधना करते हुए आज देखिए पूरे राज्य को वो अपने संभाले हुए हैं और आज पूरे भारतवर्ष में छा गए हैं। तो आप क्यों नहीं? जो हम देख रहे हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम तो आप भी कर रहे हैं। जब बिना पावर का आप इतना काम कर रहे हैं तो पावर आपके पास रहेगा तो हम लोग की सारी समस्या तो दूर होगी और हमारे बाल बच्चे का मार्गदर्शक बनेंगे। और हम तो यही बोल रहे हैं ना कि पूरे रांची वासियों से मेरा संदेह होगा, एक तो आज दीपावली है, दीपावली का पर्व खुशी खुशी मनाइए। किसी भी तरह का कोई भी धर्म के भी व्यक्ति हो उसके साथ खुशी से मनाइएगा, क्योंकि हमारे नेता मंत्री लोग जो हैं, हमारे जो भी प्रत्याशी लोग जो हैं, वही लोग दंगा भड़ात
फसाद का जड़ है। वो ही देखते हैं कि हमारे साथ बहुत ऐसे ऐसे मुस्लिम व्यक्ति लोग भी जुड़े हुए हैं जो कि माँ तारा के दरबार में आते हैं, जय माँ तारा करते रहते हैं। क्यों? हम तो ये भी देखते हैं कि कोरोना काल में जो हमने कार्य किया, कोरोना काल के बारे में आप कभी भी बबलू चौधरी को नाम के लिए मोहताज नहीं, पूरे झारखंड बिहार जानती है कि बबलू चौधरी ने क्या किया। हम तो यहाँ के साथ साथ बंगाल में भी हमारा भंडारा चलता था, और बंगाल हमारा तो झारखंड से ज़्यादा बंगाल में नाम है, जो कि तारापीठ में आप कहीं भी आप चले जाइए तो बबलू चौधरी का नाम ही काफ़ी है। जो कि वहाँ के भक्त लोग बोलते हैं कि बबलू चौधरी ने हमको 4 महीना 6 महीना का जो जीवन दिया है वो पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं दिया, क्योंकि इतने बड़े मंदिर होने के बावजूद वहाँ भंडारा बंद हो गया था। ऐसे तभी लाखों हज़ार लोग जाके के भंडारा करते हैं, मगर उस स्थिति में सब अपने अपने घर में डुबके हुए थे और कोई नहीं कर रहे थे। पर हमने जो किया है वो हम नहीं, माँ तारा का आशीर्वाद से हुआ है, और वहाँ के भक्त हमको जानते हैं। और यहाँ के पब्लिक का डिमांड पर हम आए हैं। हम अपना कोई शौक़ नहीं कि हमको नेता बनना है, और हम नेता नहीं हैं, हम बेटा है। अभी हम दुनिया के लिए तो गुरु जी हैं, पर हम अभी बेटा के रूप में आए हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि रांची वासियों से कि अपना बेटा का भविष्य देख के, अपने परिवार के भविष्य देख के, कोई जरूरी नहीं कि आप बबलू चौधरी को ही वोट दें। आपको लगता है कि नहीं कोई प्रत्याशी और ऐसा शख्स है जो कि हमारा कल्याण कर सके, तो उस व्यक्ति को आप निस्वार्थ भाव से आप अपना वोट दे सकते हैं। मगर आप अपना बेटा का, अपना परिवार का भविष्य को देखते हुए, ये नहीं कि 200-500 का लालच में अपना वोट को बेचे नहीं, क्योंकि यहाँ पर 100 में से 95 वोट बिक्री होता है, और यहाँ पर का जनता गुमराह कर दिया जाता है। क्योंकि हजारों आदमी का ऊपर से आता है सेवा के लिए कि इसको फायदा होना चाहिए, और वो 1000 आदमी में से 10 आदमी को फायदा मिलता है। वो 10 आदमी किसको मिलता है? जो उनके चपलूसी होते हैं, जो उनके चमचे होते हैं, जो उनके ईद गिद में घूमते हैं, उनको मिल जाता है। वो 1000 आदमी को कन्फ्यूज कर लेता है, और उस आधार पर उसको सबको वोट को कन्फ्यूज करके सब रख लेते हैं, और सब यहाँ बंदर बाट होते हैं। आज आप यहाँ के जो भी प्रत्याशी हैं जो 30 साल से 20 साल से अड्डा मार के बैठे हुए हैं, उनका संपत्ति का ब्यौरा लिया जाए तो आज हमारे जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो हैं, उनके पास भी उतना संपत्ति नहीं होगा जो कि इनके पास अर्जित किए हुए हैं। ये लोग का ठाट बाट देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएंगे। और हम तो कह रहे कि जो 30 साल से, बार बार मेरा एक ही बार वर्जन आता है, जो व्यक्ति 30 साल से राज कर रहा है, वो झारखंड तो हमारा स्वर्ग हो जाना चाहिए था। और यहाँ की जनता उनको तो सबसे पहले मंदिर में नहीं जा करके उनको पूजा करते, पर उनको क्या कर रहे हैं? वो अपने धन दौलत के चक्कर में खाली गुमराह कर रहे हैं। कुछ आदमी को काम करके जयकारा लगवा रहे हैं और कुछ नहीं है। यहाँ ढकोसलाबाजी है। कुछ आदमी को फायदा दे करके हजारों आदमी की जो फायदा होने का चीज़ था उसको सब दुरुपयोग करके अपना हासिल कर लेते हैं। यहाँ तो ऐसे ऐसे व्यक्ति लोग जो हैं, जो हर रोजगार योजना में काम मिलता है, वो किसी और को आवास योजना में देखिए कि जरूरतमंद को मिल नहीं रहा है, वहाँ जिसको मिला हुआ है वो भाड़ा में लगा लगा करके सब वहाँ का किराया उठा रहे हैं। आप उसका सर्च कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और CCTV हम तो यही चाह रहे हैं कि जो रोजगार योजना क्षेत्र में भी लगाया जाए, CCTV थाना में लगाया जाए। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके केबिन में जो चोरी छुपे जो डिमांड होता है माल का, उसके अंदर में CCTV लगे और उसका डिस्प्ले जो है ओपन बाजार में चौक चौराहों में लगे, ताकि उनको पब्लिक को जानकारी हो सके कि उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं। और यहाँ के जो सरकारी जितने भी स्कूल हैं, हम तो चाहेंगे कि हर स्कूल में एक CCTV होना चाहिए, ताकि उनके टीचर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बच्चे के साथ शोषण हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आम पब्लिक तक पहुँचे। इसको ऑनलाइन कर दिया जाए, जैसे टीवी में आपको न्यूज़ चैनल चलता है, उस तरीक़ा से CCTV के माध्यम से उस क्षेत्र के स्कूल को यदि CCTV लगा दिया जाएगा तो हमारे प्राइवेट स्कूल जितने भी है सब में ताला लटक जाएंगे। क्योंकि कोई भी अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेजेंगे, वो सब सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी स्कूल में और सरकारी हॉस्पिटल में भेजेंगे। आज आप अपने बच्चे को इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाएंगे, आप अपने बच्चे को लेके जाएंगे, मगर आपके 4 आदमी जो जाएंगे वो बीमार पड़ जाएंगे। इतने गंदगी का अंबर भरा हुआ है। क्यों? इसके पीछे जाके देखिए, कभी भी यहाँ के अधिकारी लोग उनको सर्च नहीं करते। यदि अधिकारी लोग जांच कर दें तो सारा का सारा खेल जो है सब सुधार हो जाएगा। हमारे यहाँ तो खेल को सुधारने के मौके नहीं दे रहे हैं। बबलू जी, एक अभी बहुत बड़ा आरोप पर आरोप चल रहा है। एक अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उन पर आरोप लगा है कि वो आदिवासी विधायक को रिजेक्टेड माल का है, और एक जो सबसे बड़ी पार्टी देश का बोलते हैं उसका प्रवक्ता बोलते हैं कि हमारे यहाँ से
रिजेक्ट नेता को दूसरे पार्टी में लिया है, उसके बल पे वो चुनाव लड़ रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम यही कहेंगे ना कि अभी तो यानी सब एक दूसरे पर दोष आरोपण करेंगे ही, और हमें भी यही कहेंगे कि दोष आरोपण कर रहे हैं, मगर हम यही कहते हैं ना कि उसका सच्चाई को पहले जानिए। यदि उसका सच्चाई को साबित करते हैं तब हमको बोलिए। हम आज ऑनलाइन हम जो आपके माध्यम से, सारे मीडिया के माध्यम से हम खबर जो करवा रहे हैं, यदि कोई हमारे पर आरोप लगाए कि हम गलत आरोप लगा रहे हैं तो उनको हम साबित भी करके दिखाएंगे कि ये सच्चाई है कि नहीं। आपको सच्चाई जानना है, जाके आवास योजना को चेक कीजिए। जितने भी रांची में आवास योजना चालू हुआ है, जितने भी आवास बने हुए हैं, उसको जाके सर्च कीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एक एक आदमी को, एक एक परिवार को 4-4 आवास बना है। जिसको आवास बनना चाहिए था उसको बना नहीं है। हमारा नाम बबलू चौधरी हुआ, हम पवन कुमार चौधरी। जय माता रा, जय माता रा, जय माता रा।